हेलो एवरीवन। आवाज़ क्लियर है सभी लोग का? देखिए, कल क्लास ज़्यादा लंबा हो गया था, ठीक है। आज हम लोग क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि एलसीएम गुणा भाग करने में टाइम चला जाता है, ठीक है। तो कल हमने लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने 2.1 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग पहला हमने सोल्व कर चुका था, ये सब कर लिया था हमने, ये सब हो गया था। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? चौथा से। चलिए तो चौथा से स्टार्ट करना है। चौथा स्टार्ट करना है तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, जब मैंने थ्योरी पढ़ा रहा था कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन का, तो उसमें बताया था कि तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? जिसका दिखने में अलग अलग हो लेकिन मान क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तुल्य भिन्न बोलते थे। किसी ने यदि थ्योरी नहीं देखा है तो आप जाके थ्योरी देख सकते हैं। मैंने वहाँ बताया है कि तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? दिखने में अलग अलग हो लेकिन मान क्या हो, सेम हो। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे 2/4 हम 4 लिखे या 1/2 लिखे, तो देखिए दोनों में देखने में अलग है। ये 2/4 है और ये कितना है, 1/2 है। दोनों में देखने में अलग है लेकिन ये दोनों का मान क्या है, सेम। जैसे लिखे 9/9 लिखे 15 या 3/5 लिखे, तो दोनों दिखने में अलग है लेकिन मान क्या है, सेम है। इसी तरह हमको 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको इरेज करते हैं। देखिए तो हम लोग बनाते हैं इसका। तो 4 कितना है, 7 है। हम लोग ये 2 से मल्टीप्लाई दोनों कर दे, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो 1 हो गया। इसी तरह हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। 4 से गुना करेंगे कितना हो गया, 4 चौके 16 और 7 चौके 28। फिर 5 से गुना करेंगे तो 4 पचे कितना हो गया, 20 और 7 पचे कितना हो गया, 35। 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 और 7 छके 42। तो इसका 5 भिन्न रहा। देखिए दिखने में सब अलग अलग है लेकिन मान क्या है, तो आपका मान यदि निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/7। क्लियर हुआ होगा सभी लोग का। चलिए पाँचवा क्वेश्चन बनाते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है जोड़िए। देखिए भिन्न के जोड़ भी हमने बताया था वहाँ, जब हमने कॉन्सेप्ट किया था फ्रैक्शन का। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देख लिए, चलिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला कितना है, 3/5 और 2/7। तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 7 का एलसीएम 35। कितना हो जाएगा, 35। तो लिखेंगे 35। अब 5 का कितना बार पढ़ेंगे, 35 आएगा 7 बार। तो 3 का 7 बार पढ़ेंगे, 3 से तो कितना हो गया, 21 प्लस 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा 5 बार। तो 2 का 5 बार पढ़ेंगे, 2 पचे कितना हो गया, 10। जोड़ेंगे कितना हो गया, 31 बटा कितना, 35। पहला का आंसर कितना आ गया, 31/35। दूसरा सॉल्व करते हैं, 2/9 है और 4 सही 1/2। देखिए इसको, जो 4 सही 1/2 है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो यहाँ बताते हैं। मान लो 1/2 है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 4 × 2 + 1 बटा 2, यानी 4 दूनी 8 और 1 9, इसको 9/2 लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को हम कितना लिखेंगे, 9/2 लिखेंगे। कहते हैं कैसे, 4 दूनी 8 और ऊपर वाला एक जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 9/2। मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर, 2/9 हो गया। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। 4 दूनी 8 और एक कितना हो गया, 9/2। अब 9 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, लिखेंगे 9, 2 का एलसीएम 18 हो गया। कितना हो गया, 18। अब देखिए 18 हो गया एलसीएम। और 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 18 आएगा तो 2 बार। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 प्लस 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 18 आएगा 9 बार। तो 9 कितना हो गया, 85। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 85 बटा कितना, 18। दूसरा का आंसर कितना हो गया, 85/18। देखिए तीसरा क्या है, एक सही 5/7। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 × 7 और +5 अब बटा में कितना, 7। 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो 12 बटा कितना हो गया, 7। तो आंसर हम इसको लिखेंगे, सॉल्व किए तो कितना आ गया, 12/7। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 1 अब बटा कितना, 2। 2 दूनी 4 और 1 5/2। नीचे का एलसीएम कितना हो गया, 14। 7 दूनी 14, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24।
प्लस 2 7 14 तो 5 7 कितना हो गया 35। तो इरेज करते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9 और 3 तो 5 यानी 59 बटा कितना आ गया 14। मिटाते हैं इसको। देखिए चौथा कितना है कि 2 सही 1 बटा 8 तो 8 दूनी 16 कितना हो गया 17 बटा 8। आगे कितना है 3 सही 1 बटा 7 7 या 21 और 1 22 बटा कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट कितना है 4 सही 1 बटा 3 4 या 12 कितना 13 बटा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 बटा 8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 या 21 और 1 22 22 बटा 7 और इसको सॉल्व करेंगे 4 या 12 और 1 13 बटा 3। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा तो 8 7 56 56 तिया कितना हो गया 56 तिया 33 18 का 8 हाथ में 1 हुआ 5 15 और 1 16 168 आ गया। अब 8 का टेबल कितना पढ़ेंगे 168 आएगा 8 दूनी 16 और 8 है कम 8 21 बार तो 21 गुने कितना करेंगे 17। तो एक बार लिख लेते हैं हम उसके बाद गुना करेंगे ठीक है। प्लस 7 का कितना बार पढ़ेंगे जो 168 आएगा तो 7 एकम 7 दूनी 14 4 किया तो 7 चौके 28 24 बार तो 22 गुने कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 का कितना बार पढ़ेंगे जो 168 आ जाएगा तो 3 5 15 1 उधर गया 3 6 18 56 बार तो 13 गुने कितना हो गया 56। 21 गुने 17 करेंगे तो 17 एकम कितना हो जाएगा 17 हाथ में 1 हुआ और 17 दूनी 34 और 1 35 इधर गुना करेंगे तो 22 चौके कितना हो गया 88 88 के 8 8 में 8 हो गया तो 22 दूनी 44 और 8 कितना हो गया 52। इधर करेंगे तो 13 छः 78 के 8 हो गया हाथ में 7 13 पचे 65 65 और 7 कितना हो गया 72। अब बटा टोटल कितना 168। अब देखिए यहाँ जोड़िए 8 छः 15 और 8 23 23 के 3 23 के कितना हो गया 3 हाथ में 2 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 के 1 हाथ में 1 3 और 5 8 हो गया 8 और 7 15 और 1 कितना हो गया 16 तो 16 13 और नीचे कितना 168। ये फाइनली मेरा आंसर आ गया ठीक है 1613 बटा 168। लिखेंगे यहाँ 4 बटा 3 और प्लस 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 3 और इसको कितना है 2 सही 1 बटा 4 2 चौके 8 और 1 9 9 बटा कितना हो जाएगा 4। नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे का एलसीएम हो जाएगा 3 3 4 का एलसीएम हो गया 12 तो 3 का कितना बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा 4 बार तो 4 चौके कितना हो गया 16 प्लस 3 का कितना बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा 4 बार तो 7 चौक कितना हो गया 28 प्लस 4 का कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा 3 बार तो 9 तिया कितना हो गया 27। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो गया 13 और 14 और 7 कितना हो गया 21 21 के 1 हो गया हाथ में 2 1 और 2 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया 7 71 बटा कितना 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छठा। छठा क्या है घटाना है। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं पहला कितना है 9/13 माइनस कितना 2/7 7 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 13 सत्य कितना हो गया 91 तो 13 सत्य 91 तो 9 सत्य कितना हो गया 63 और 7 से 13 बने तो 13 में कितना हो गया 26। घटाएंगे तो 13 में से 6 गया तो 7 हुआ 5 में से 2 गया तो 3 तो 37 बटा कितना आ गया 91। दूसरा सॉल्व करते हैं इसका 4 माइनस 1/2 है ठीक है। इसको हम सिंपलीफाई करके तो 4/1 भी लिख सकते हैं और -1/2 ठीक है। ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 1 का कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा 2 बार तो 4 दूना 8 हो गया माइनस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 सॉल्व करेंगे तो 8 में से गया तो 7 बटा कितना आ गया 2। इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं तो 9/1 लिख सकते हैं इसको और माइनस ये कितना है 4 सही 1/4 इसको सिंपलीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 9/1 और माइनस 4 चौके 16 और 1 17/4 दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा तो 9 चौके कितना हो गया 36 माइनस 17 एकम 17 घटाएंगे तो 16 में 7 गया तो कितना बचेगा 9 या 2 में से गया तो 1 तो 19 बटा कितना आ गया 4। चौथा है 3 सही 1/4 और माइनस 2 सही 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो
3 चौके 12 और 1 13/4 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया एलसीएम 4, तो 4 एकम 4 तो 13 एकम 13 हो गया, और 2 दूनी 4 तो 15 दूनी 30, सॉरी 15 नहीं, यहाँ 5 है, 5 दूनी कितना हो गया 10, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 कितना हो गया 4। 18 सभी लोग का क्लियर है, 3/4। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही रहते हैं। कल का क्लास ज़्यादा लंबा हो गया था। ठीक है, अब क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका तुम लोग को प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं।